महायुद्ध की महातैयारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, डॉक्टर्स के पैनल से बात कर रहे थे, किसानों को लेकर चर्चा हुई और उसके साथ साथ जो हमारा अर्थतंत्र है, हमारी आर्थिक व्यवस्था है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या क्या समस्याएं आगे आने वाले वक्त में हो सकती हैं, उस पर हम बात कर रहे थे। उन महायोद्धाओं की हम बात कर रहे थे जो इस लड़ाई में अपनी तरफ से पूरी तत्परता के साथ लगे हुए हैं। लेकिन एक संगठन, एक ग्रुप, एक समुदाय ऐसा भी है, एक जमात ऐसी भी है जो इस महालड़ाई में अपना महायोगदान दे रही है। उन योद्धाओं को मीडिया कर्मी बोलते हैं। और इस बीच हमारे साथ राजस्थान से हमारे ब्यूरो चीफ आर.के. शर्मा जुड़े हैं। आर.के. शर्मा से हम जानेंगे कि ग्राउंड पर रिपोर्ट कैसी है। इस वक्त वो खड़े हैं जहां पर वो जो तस्वीरें आप देख सकते हैं सड़क पर मौजूद हैं और वहां पर हालात कैसे हैं, उन हालातों का पूरी तरह से बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। अब हम जानेंगे स्थिति कैसी है। आर.के. मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले राजस्थान की जो आंकड़ा है वो 1186 क्रॉस कर चुका है। और जयपुर की बात करें 491 हो चुका है। कल ही एक मतलब भरतपुर जिले के छोटी तहसील है बयाना, वहाँ एक साथ 22 पॉजिटिव जो कोरोना वायरस के पेशेंट आए। कसाईपाड़ा एक मोहल्ला है, वहां से 22। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है राजस्थान के लिए, पूरे भारत के लिए। और अपन बात करते हैं प्रशासन के लिए, तो कठोरता जो अभी नहीं अपना रही है जयपुर में। जयपुर में आए दिन पास जारी किए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा, चाहे पुलिस महकमे के द्वारा हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है राजस्थान के लिए भी और जयपुर शहर के लिए। और मैं जहाँ खड़ा हूँ, बिल्कुल विधानसभा से 200 मीटर पहले खड़ा हूँ, जहाँ बाइक आवाजाही चल रही है। ये प्रशासन भी अगर रोकते भी है, वो डायरेक्ट अपना पास दिखाते हैं। उनके पास पूरे महीने भर के लिए वैलिड पास है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है राजस्थान और पूरे भारतवर्ष के लिए। आर.के. क्या ये पास जारी करने में कोई ढील हुई है, कोई कोताही हुई है या लापरवाही हुई है, या फिर और कोई वजह आपको दिखती है? क्योंकि जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं, चाहे हम राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र के किसी भी प्रदेश की हम बात कर लें, वहां पर मामलों की संख्या में कमी आने की बजाय बढ़ोतरी देखी जा रही है। जबकि होना यह चाहिए था लॉकडाउन में कि कमी आती। बिल्कुल शमशेर, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये जो लोग है, अप्रोच है, चाहे एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम है, उनके माध्यम से पास जारी करवाते हैं। और जारी करने के बाद इनकी आवाजाही गमन जो है बिल्कुल खुले तौर पे धज्जियां उड़ा रहे हैं प्रशासन की भी, स्टेट की भी और पूरे भारत के लिए। नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किए 7 दिन जो पूरे देश के लिए क्रिटिकल है, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इस दौरान जो कोरोना वायरस के पेशेंट है, इनकी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। राजस्थान की आपके पीछे नाका लगा हुआ है, मैं चाहूंगा आप थोड़े से पीछे होकर दिखाइए। वहां पर पुलिस वाले किसी को रोक रहे हैं कि नहीं रोक रहे हैं? आप देखिए, ये जो पीछे पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ये पुलिस के जो कर्मचारी हैं, लोग खड़े तो हुए हैं, लेकिन जो गाड़ियां यहाँ से आ रही हैं वो आसानी से गुजरती हुई तस्वीरों में हमने देखा। अब ये पता नहीं इनके पास पास था या नहीं था। आर.के. कुछ ऐसी तस्वीर नजर आ रही, देखिए। बिल्कुल मेरे पीछे अभी गाड़ी आ रही है, मैं आपको रियल वो लाइव दिखाऊंगा कि गाड़ी रोकते हैं, फिर आप देखिएगा कि इनके पास पास है या नहीं है। अगर है तो ये किस माध्यम के द्वारा ये पास की वो करेगी। ये मेरे सामने है, ये देखिए गाड़ी आ गई और गाड़ी आते हुए आप देख सकते हैं। ये अब ये पास दिखाएंगे अपना, तो पास दिखाने के बाद इनको रवानगी करेंगे पुलिस वाले। चाहे मेडिकल द्वारा हो, चाहे कलेक्टर द्वारा, चाहे एसपी के द्वारा हो। ये खुलेआम धज्जियां उड़ रही है पूरे राजस्थान में। बहुत ज्यादा संख्या में आर.के. बहुत ज्यादा संख्या में गाड़ियां आ रही है, एक के बाद एक लगातार गाड़ियां आ रही हैं। तो इतनी ज्यादा तादाद में, जबकि सबको पता है कि स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण होती चली जा रही है और ज्यादा खतरनाक होती चली जा रही है, और ऐसे में पास को लागू कर देना, पास के ऊपर किसी प्रकार के सख्ताई ना होना, ये और ज्यादा घातक हो सकता है। आर.के. शर्मा, बिल्कुल शमशेर, बिल्कुल घातक हो चुका है, घातक नहीं है। जो होनी थी और भयावह स्थिति होगी, खासतौर जयपुर के लिए। जयपुर के आज शाम तक मेरे को जहां तक लगे 500 आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी यहाँ पर। और ये जो कहीं ना कहीं कमी है, प्रशासन की कमी है, सिस्टम की कमी है, और ये रोकना बहुत जरूरी है। अदरवाइज चाहे आप मोदी साहब हो, गहलोत जो सीएम है राजस्थान के, ये कितने करेंगे? ये प्रयास कर रहे हैं, ये आह्वान कर रहे हैं। और मैं आर.के. शर्मा, एक तस्वीर मैंने देखी, गाड़ी में दूध की कोई कंपनी है, उसकी गाड़ी निकल रही थी, उसमें देखा मैंने, छोटी सी झलक पड़ी, उसमें आगे 3-4 लोग बैठे हुए थे गाड़ी में। बिल्कुल ये बिल्कुल कटोई बरती जा रही है। ये जो लोग हैं, ओनली 2 men दे आर अलाउड टू ट्रेवल इन द कार, और बाइक में एक।
ये बिल्कुल खुली आम धज्जे उड़ रही है। अब ये पीछे एम्बुलेंस आ रही है, ये अभी मेरे सामने 2 सब्जी लेके गए हैं जो बाइक में। तो ये प्रशासन भी कहीं ना कहीं ये नाकाम हो रही है या इनके हाथ बंधे हुए हैं। आर के शर्मा, ऐसी ऐसी जगहों पर आप नजर बना के रख रहे हैं, आपने पूरी जानकारी हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया कर्मी अपनी तरफ से पूरी भूमिका निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोताही हुई है तो पास को लेकर हुई है, उसको कहीं ना कहीं और ज्यादा एहतियात के तौर पर रखने की जरूरत थी। और जिस तरह से लोगों को बहुत ज्यादा तादाद में पास दे दिए गए, मामले बढ़ते चले गए। अंजनी के पास चलेंगे, अंजनी पांडे हमारे ब्यूरो हैं बिहार से। अंजनी पांडे, राजस्थान में तस्वीर हमने देखी, राजस्थान में बहुत ज्यादा लोगों को हमने देखा, गाड़ियां लगातार गुजर रही हैं, पास दिखाते हैं निकल जाते हैं। बिहार में क्या स्थिति है? क्या पास को इसी तरह से वहां पर दे दिया गया है, गाय बगाया जिसको भी चाह पास दे दिया गया? मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो स्थिति है वो लॉकडाउन तो है ही, और दूसरा जो लॉकडाउन का फेज शुरू हुआ उसमें सरकार ने काफी सख्त निर्देश दे दिए गए हैं सभी डीएम और एसपी को कि जिस तरह से हो वह जो लोगों की आवाजाही है उस आवाजाही को कम किया जाए, और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं या वैसे लोग जो किसी सर्विस में है, वो किसी काम से जा रहे हैं, जरूरी काम से, तो उन लोगों को इस आवाजाही से मुक्त रखा गया और उनकी गाड़ियों को जब्त नहीं किया जा रहा है। और लगभग पूरे बिहार में सैकड़ों गाड़ियों को जब्त किया गया और लाखों की संख्या में लोगों से जुर्माना भी वसूला गया है। तो यदि कहा जाए तो लॉकडाउन 2 को और सख्ती से सरकार जो है वह पालन कराने के लिए हर जिला अधिकारियों को, डीएम को और एसपी को जो है वह निर्देश दे दिया गया है पहले से किसी तरह से अंजनी, पहले से कुछ ज्यादा सख्ताई से पेश आया जा रहा है या फिर वो कुछ ढील दी गई है, जो हिदायतें जारी की गई हैं कि जहां पर जो हॉटस्पॉट इलाके होंगे उन पर ज्यादा फोकस रहेगा, बाकी पर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत कम नजर आती है, ऐसा दिखता है क्या? नहीं, सबसे मैं बता दूं आपको कि लॉकडाउन का दूसरा फेज जो शुरू हुआ है लॉकडाउन 2, उसमें सरकार काफी सख्त निर्देश दे चुकी है और उसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। जितने भी स्थानीय प्रशासन है, पुलिस है, वे सभी उसका सख्ती से पालन कराने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हॉटस्पॉट की बात यदि करें तो हॉटस्पॉट का जो इलाका है उन इलाकों में तो सर्वेक्षण डोर टू डोर जो किए जा रहे हैं, और लगभग 8000 गाँव है जहाँ पर डोर टू डोर पोलियो पल्स अभियान की तरह जो है वह सरकार जो चला रही है डोर टू डोर। और शुक्रिया बता दूं कि अंजनी पांडे, आपको रोकूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे हालात पर आप नजर बनाए रखिए और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अब आपको हम यूपी लिए चलते हैं। अमितेश श्रीवास्तव हमारे ब्यूरो हैं, यूपी से जुड़ चुके हैं। अमितेश, चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि जो महायोद्धा हैं, महातैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ योद्धा ऐसे भी हैं जिनको मीडिया कर्मी कहते हैं, वो भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। आप भी लगातार अपनी टीम के साथ पूरे यूपी पर नजर बनाए हुए हो, तो आपके पास क्या ताजा अपडेट है? यूपी में स्थिति क्या आप देख रहे हैं, और जो लॉकडाउन 2 के बाद कितनी ज्यादा ढील नजर आती है, कितनी ज्यादा सख्ताई आप देख रहे हैं योगी सरकार की तरफ से? देखिए शमशेर, लगातार अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जो चिंताजनक है। राजधानी लखनऊ में 9 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो पाए गए हैं। उसके अलावा आगरा की बात करें, गोंडा की बात करें, तो जो नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है वो जरूर थोड़ी सी चिंता बढ़ा रही है। लेकिन अगर लॉकडाउन 2 की बात करें तो यहाँ पे ये जरूर है कि लोग अब खुद स्वतः ही जो लॉकडाउन नियमों का पालन है वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें सड़कों पे दिख रहे हैं, जो थोड़ा परेशान जरूर कर रहे हैं, और उसके पीछे वजह यह है कि ऐसे लोग हैं जिनको आप समझा नहीं सकते, जो खुद भी अपना जान जो है वो जोखिम में डाल रहे हैं और दूसरों का भी जो जान है वो जोखिम में डालने को मजबूर हो रहे हैं। ये दूसरी बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से लगातार जो बैठकों का दौर है वो सबसे जारी है। जो आला अधिकारी हैं उनके साथ भी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की, और बैठक में साफ तौर पर आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा की गई, चिंतन और मंथन की गई। और रही बात मीडिया कर्मियों की समझे, तो मीडिया कर्मी भी अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार आम दर्शकों तक अपनी खबरें पहुंचा रहे हैं, चाहे हमारी पूरी टीम हो या बाकी जो अदर्स मीडिया कर्मी हैं। और इसमें कई ऐसे भी हैं जिनको कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से तस्वीरें आती हैं सामने। तो आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है वो जरूर थोड़ी सी चिंताजनक। अमितेश, एक चीज और, आप मुझे अभी आरके से बात पता चली राजस्थान में कि जो पास जो है वो इतनी ज्यादा तादाद में लोगों को दे दिए गए हैं। हालांकि जरूरतमंद लोगों को पास दिए गए होंगे, हम नहीं कहते ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में पास दे देना भी संक्रमण फैलने का एक बड़ा कारण बन रहा है, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। देखिए
देखिए शमशेर, अभी कुछ दिन पहले ही हम आप चर्चा कर रहे थे तो हमारे एक मेहमान भी थे हमारे साथ जुड़े हुए। उन्होंने जो बात कही थी वो कहीं ना कहीं आज दिखती हुई नजर आ रही है। सोर्स, अगर आपके पास सोर्स है, जुगाड़ है, अधिकारियों से पैठ है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो तस्वीर है ये भयावह हमको आने वाले दिनों में दिखती हुई नजर आ रही है, मेरा मानना है। उसके पीछे वजह यह है कि ऐसे जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं हम देश के साथ कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारी आपकी और बाकी किसी की बात नहीं है। ये अगर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती है तो ये देश के लिए अहितकारी है। तो ऐसे में तमाम ऐसे लोग हैं जो ये पास किसी तरह एन केन प्रकरण पास हासिल करने में ही अपने आप को बिल्कुल नीतीश, बड़ा हिंदुस्तान समझते में हैं और ऐसा देखा समझते हैं। जाता है, ऐसा देखा जाता है कि जुगाड़ बहुत ज्यादा लोग जो है करते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यूपी से पूरी जानकारी देने के लिए नीतीश। अब हम आपको पंजाब लिए चलेंगे। चरणजीत कोहली हमारे संवाददाता हैं, पटियाला से जुड़े हुए हैं। चरणजीत कोहली, बहुत बड़ी समस्या है और कुछ बातें ऐसे निकलकर सामने आ रही हैं कि पास ऐसे ऐसे लोगों को मिल रहा है जो कहीं ना कहीं बेवजह घर से निकल रहे हैं, गैर जरूरी कामों के लिए घर से निकल रहे हैं। और जैसे अमितेश बात कर रहे थे कि ये न केन प्रकार लोग जो पास जुटा पाने में कामयाब हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सख्ताई से काम हो रहा है पंजाब में, या पंजाब में ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी को पास मिल रहा हो बिना वजह? जी शमशेर जी, आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पंजाब में सूत्रों के मुताबिक 3 लाख से ऊपर पास दिए गए हैं, जिसका लोग कहीं ना कहीं गलत फायदा भी उठा रहे हैं। जी देखिए, इस समय जो पंजाब की स्थिति है, दिन ब दिन कुछ ना कुछ रोज नया निकल के आ रहा है। जैसे कि हम पटियाला की बात करें तो कल पटियाला शहर के अंदर एक 4 केस एकदम से आए हैं। तो वो सुनने में आया कि वो भी गाड़ी में किताबों वगैरह जो स्कूल की किताबें होती हैं वो बांटने के लिए जाता था। तो कहीं ना कहीं लोग पास की दुर्वरतों भी कर रहे हैं। जी शमशेर जी, बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कुछ किया है या फिर वो सब कुछ धड़ल्ले से यूं ही चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, जो भी पटियाला इसमें पंजाब की अगर बात करें तो सभी जगह से पुलिस प्रशासन इसको सख्ती से लागू कर रही है। आने जाने वाली सभी गाड़ियों को गहन चेकिंग की जा रही है, उनके पास चेक किए जा रहे हैं, बिना पास की भी जांच करके ही एंट्री करवाई जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चरणजीत कोहली हमारे साथ जुड़ने के लिए, पटियाला से तमाम जानकारी देने के लिए। एक समस्या तो है, अब जो पास वाली बात निकल कर आई है वो कहीं ना कहीं गंभीरता से उसको लेने की ज़रूरत नज़र आती है, क्योंकि अगर बेवजह बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को पास दे दिए जाएंगे तो फिर वो लोग अपने घरों से निकलेंगे, उसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। और ये न केन प्रकारेण की बात जहाँ तक आती है, जैसे तैसे करके लोग अपने जुगाड़ लगा करके जो पास जुटा लेते हैं उसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और प्रशासनिक अधिकारियों को इस पर सोचना होगा कि ऐसे अगर किसी को हम पास देंगे तो फिर ये लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन वैसे हम चर्चा आज कर रहे थे कि जो महायोद्धा हैं इस महायुद्ध में अपनी तरफ से अपनी आहुति दे रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से कुछ हिदायतें, कुछ छूट दी गई हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अगर लॉकडाउन लंबा चलता है तो क्या आने वाले वक्त में देश के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि दुनिया के और तमाम देशों की बात करें, जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ की इकोनॉमी धीरे धीरे करके गर्त में जा रही है, तो उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले जान है और उसके बाद जहान है, इसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री बात कर चुके हैं। उसमें महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम अपनी तरफ से उस नारे को कितना सार्थक कर रहे हैं, कितना अपने घर में रह रहे हैं, कितना सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं, ये ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा हम सेफ रहेंगे, अपने घरों में रहेंगे, उतना उन महायोद्धाओं का हौसला बढ़ा पाएंगे, चाहे वो पुलिसकर्मी, चाहे वो डॉक्टर हैं। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।